नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हमारे नसीब में ही दुख लिखा है, तो हमें कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत लोग इस सोच को रखते हैं कि हमारे नसीब में ही दुख लिखा है, हमारी किस्मत में ही दुख लिखा है, हमारे कर्म ही खराब हैं कि हमें ये सब कुछ झेलना है। और जब हमें ये सब कुछ झेलना ही है, दुख लिखा ही है, तो उपाय करने का फ़ायदा क्या? क्योंकि बहुत लोग अपने जीवन में इस दोराहे से गुज़रते हैं, वो उपाय भी करते हैं, रेमेडीज़ भी करते हैं, पर उन्हें वो सही रास्ता नहीं मिल रहा होता और तब भी उसी प्रॉब्लम में फँसे हुए होते हैं। सालों साल निकल जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है, घटती नहीं है। दोस्तों, इसके 2 कारण होते हैं। पहली चीज़, कई दफ़ा प्रॉब्लम हमारे ग्रहों की नहीं होती बल्कि नेगेटिविटी की होती है। ग्रह तो ठीक होते हैं कुंडली में, या ख़राब भी होते हैं, तो उनको और ख़राब करने में नेगेटिविटी का हाथ होता है, ये हमें पता नहीं होता। हमारे शत्रु हम पे काला जादू या किसी भी तरीके का तंत्र करा देते हैं, और जिसके कारण भी हम नेगेटिविटी से सालों साल ग्रसित रहते हैं। हम सारे उपाय कर लेते हैं तो भी हमारे को प्रॉब्लम में से निकलने का रास्ता नहीं नज़र आता। यहाँ तक कि लोग ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र के साथ-साथ नज़र लगाना, हाय लगाना, टोक लगाना, वशीकरण करना, उच्चाटन करना, मारण क्रिया करना, इस तरीके की क्रियाओं को भी अंजाम देते हैं। आज इस तरीके की क्रियाओं को करने वाले आपको इतने लोग मिल जाएँगे पैसे लेके करने वाले, उन्हें कोई लेना-देना नहीं है इस बात से कि कौन मर रहा है, किसका ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, किसका परिवार सड़क पे आ रहा है, उन्हें कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें सिर्फ़ पैसों से लेना-देना है। और इसी वजह से जो गंदे लोग हैं, वो ऐसे कुकर्मों को अंजाम देते हैं, पैसे देके तंत्र-मंत्र कराते हैं, टोटके कराते हैं, क्योंकि जलन के मारे दूसरे से उतनी मेहनत तो नहीं कर सकते कि उनके बराबरी का बड़ा बन सकूँ, तो जलन करके, टोटके करके, तंत्र-मंत्र करके लोगों को गरीब बनाना, डाउन करना, बीमार करना, मृत्यु कॉज़ करना, मिसहैपनिंग्स कॉज़ करना, यही लोगों को आता है। उन लोगों को जो अनसक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ़ में, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो दूसरे को सिर्फ़ डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि खुद की लकीर लंबी करने की औकात नहीं है, तो दूसरे की लकीर छोटी करना चाहते हैं। तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आप पे, आपको पता भी नहीं होगा, आपके पीठ पीछे आप पे तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं, आप पे नज़र भी लगा रहे हैं, और आप यही सोचते रह जाओगे कि हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ कर रहे हैं तो भी हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ कर रहे हो, तो उसमें भी 2 बातें क्या हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी सही है कि नहीं, आप सही वक्त पे कर रहे हो कि नहीं, सही टाइम पे कर रहे हो कि नहीं, या सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं, एंड उसके अलावा जो भी आप रेमेडीज़ कर रहे हो, कहीं उसकी काट तो नहीं हो रही। रेमेडीज़ की काट 2 तरीके से होती है। पहला, अगर आप नॉन-वेज और शराब का सेवन कर रहे हो, या आपकी फैमिली में नॉनवेज रेगुलरली बेसिस पे आता है, बनता है, खाया जाता है, चाहे आपके द्वारा, चाहे आपके किसी अन्य फैमिली मेंबर द्वारा, और शराब का सेवन करा जाता है, या आपके घर में शराब खाना है, यानी कि बार। आजकल के टाइम में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया है घर में बार बनाना, छत पे, टेरेस पे बार बनाना, फैंसी सा बार बनवाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करके कि इसमें लाइटनिंग होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। हम गेस्ट आएँगे दिखावे के लिए, उसमें अपनी बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी बोतलों को की नुमाइश करेंगे, एंड उसके बाद बढ़िया फैंसी ग्लासेस में डाल के उनको देंगे। तो जब भी आप घर में बार बनाओगे तो आपका शुक्र नष्ट हो जाएगा, शुक्र ग्रह खराब होना शुरू हो जाएगा। आपका नेगेटिव शनि एक्टिवेट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली जीवन में संघर्ष ले आएगा, परेशानियाँ ले आएगा। जीवन में जो स्थिरता है, उसको डगमगाने का काम करेगा। अप्स एंड डाउन्स और बीमारियों को पैदा करेगा। यहाँ तक कि मान-सम्मान को ठेस पहुँचवाएगा, और कहीं न कहीं जीवन में अपयश को प्राप्त करने योग्य आप बन जाएँगे। और उसमें भी अगर नेगेटिविटी आपके ऊपर लोग कर रहे हैं, तंत्र-मंत्र कर रहे हैं, आप पे को नज़र हाय लगा रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करते हो, तो उसकी काट आपने खुद ही कर दी, उस रेमेडी को ख़त्म आपने खुद ही कर दिया, नॉनवेज का सेवन करके और घर में शराब पी के या दूसरों को शराब पिला के। जब भी आप अपने घर में किसी को बुला के शराब पिलाएँगे, तो आपके घर का शुक्र नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो सुख और वैभव है, उसका विनाश निश्चित है। आज नहीं तो कल। इस बात को ध्यान रखिए, और जिन लोगों को आप शराब पिला रहे हो, यही लोग आपको पीठ दिखाएँगे, ये आपके काम नहीं आएँगे। जब आपको बहुत ज़्यादा ऑटमोस्ट नीड होगी इन लोगों की, तो ये आपके काम नहीं आएँगे। आपको बहुत प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी लाइफ़ में, और उस टाइम पे आप बगले झाँकोगे कि कोई तो आ जाए जो आपकी हेल्प कर दे। तो जो भी फिर आप यही काउंट करोगे, मैंने उसको इतनी बैठा के पिलाई, मैंने उसको ये खिलाया, मैंने उसको वो किया, मैंने उसको फ़िल्म दिखाई, मैंने उसको कोई मेरे काम नहीं आया। क्योंकि ये कहीं न कहीं कुदरत
कुदरत का एक तमाचा होगा, एक कुदरत की लाठी होगी, वो बताने के लिए कि आपने खुद अपने गलत कर्मों से अपना शुक्र नष्ट किया, अपने जीवन के जो वैभव हैं, उनको नष्ट किया। बहुत लोग जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करते हैं, उनकी रेमेडीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती क्योंकि वो नॉनवेज का सेवन कर रहे होते हैं या उनकी फैमिली में कोई नॉनवेज का सेवन कर रहा होता है या शराब का सेवन कर रहा होता है। अंडे का सेवन करने से भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है। आप कितनी ही रेमेडीज़ कर लो, अगर घर में नॉनवेज बनता रहेगा, अंडा बनता रहेगा, इनकेस आप बाहर भी खा रहे हो रेस्टोरेंट में, तो भी आपकी की हुई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ असर नहीं करेंगी। आप इस चीज़ को खुद ट्राई करके देख सकते हो। कुछ टाइम, कुछ महीने विदाउट कंज्यूमिंग नॉनवेज एंड लिकर, बिना मीट मांस खाए, अंडा खाए और बिना शराब पिए आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करो और उनका रिज़ल्ट देखो, और कुछ टाइम खा के तब उनका रिज़ल्ट देखो। दोनों रिज़ल्ट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। इस बात को और ध्यान रखिए कि भगवान कोई हमें सज़ा देने के लिए नहीं बैठा है कि हर वक्त वो हमें सज़ा ही दे रहे हैं। हम अक्सर भगवान को कोसते हैं, कहते हैं भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमें इतनी दिक्कतें दी हैं, हमारे दुश्मनों को फ़ायदा दिया है। हर इंसान को, प्रत्येक इंसान को उसके कर्मों द्वारा अर्जित हुए हुए प्रारब्ध को भोगना है, चाहे वो इस जन्म के कर्म हो, चाहे पास्ट लाइफ के कर्म हो सकता है आपके दुश्मनों ने या आपका बुरा करने वालों ने अपनी पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म किए हों, जिसके कारण आज वो उसका फ्रूट भोग रहे हैं। पर आज जो वो गलत कर रहे हैं उसका भी नेगेटिव परिणाम वो भोगेंगे। आज नहीं भोगेंगे तो कल भोगेंगे, पर भोगेंगे कि ज़रूर। जिस तरीके से एक बछड़ा अपनी माँ के थन ढूंढ लेता है, ढेर सारी गायें तो भी उसको पता होता है मेरी माँ कौन सी है, उसी तरीके से जो कर्म होता है वो उसके प्रारब्ध को, उस बंदे को जिसने कर्म किया उसका जो प्रारब्ध है वो उसको ढूंढ लेता है। आप उससे बच नहीं सकते। इस जन्म में बच गए तो अगले जन्म में तैयार रहो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो इसी जन्म में आपके बुरे कर्मों की आपको सज़ा मिल जाए, ताकि नेक्स्ट जन्म में आपको वो भोगना ना पड़े। क्योंकि नेक्स्ट जन्म में जब बंदा भोगता है सज़ा किसी पिछले जन्म की, अब इस जन्म में भी हम सभी भोग रहे हैं सज़ाएँ, ये सोच के कि हमने तो अपराध नहीं किया, तो भी हम सज़ा भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने जो कर्म बुरे किए हैं उसका हम आज हर्जाना भोग रहे हैं। और कितनी ज़्यादा हमें टीस मचती है देख के, सोच के कि हमने किसी का बुरा नहीं किया इस ज़िंदगी में, तो भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे पास्ट लाइफ के बुरे कर्म होते हैं और इस जन्म में भी हमारे से बुरे कर्म हो जाते हैं, पर हमें रियलाइज़ेशन नहीं होती कि वो बुरा कर्म है, क्योंकि हम उसको बुरे कर्म में काउंट नहीं करते। जिस तरीके से एक आदमी अपनी पत्नी को मार-पीट करने वाला जो सोचता है कि औरत उसकी प्रॉपर्टी है और उसको पीटता है, गाली देता है, उसको दबा के रखता है। अगर उससे पूछो कि तूने गलत किया, तो वो उसको बुरा कर्म मानेगा ही नहीं। वो कहेगा ये तो मेरा हक है, ये तो मेरा राइट है। तो जिस तरीके से एक ऐसा आदमी अपनी पत्नी को मारना पीटने पे भी रियलाइज़ नहीं करता कि वो बुरा कर्म कर रहा है, इस तरीके से हम भी, हर इंसान, प्रत्येक इंसान बुरे कर्म जब करता है तो उनको बुरे कर्मों की श्रेणी में नहीं मानता, और इसी कारण हम इस जन्म में भी अभी के किए हुए बुरे कर्मों की भी सज़ा भोग रहे होते हैं, जिसका हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारे किए हुए बुरे कर्म का हमें एहसास नहीं होता। भगवान ने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ कह लो या तांत्रिक रेमेडीज़ कह लो या कोई भी तरीके की टोटके कह लो या कोई भी तरीके की अन्य उपाय कह लो, ये कॉन्शियस इंसान के अंदर क्यों डाली? हमें रिलीफ़ देने के लिए डाली। हमारे अंदर जो दिमाग है, जो सोच है कि हम ये कर लेते हैं, हमने इतनी चीज़ें अर्जित कर ली, उसमें तंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब ये कह लो सब्जेक्ट है, जो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है कि अभी भी अनडिस्कवर्ड है। तो पर भगवान ने फिर भी हमारे अंदर एक कॉन्शियस डाली कि तुम दिक्कत में हो, परेशान हो, दुखी हो, तो तुम ये एक पर्टिकुलर रेमेडी करो, तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा, तुम्हें रिलीफ़ आ जाएगा। क्यों डाली? क्योंकि भगवान हमारे बुरे कर्मों के कारण भी हमने जो भोगा वो देखते हुए भी, क्योंकि जो उसकी इंटेंसिटी है बुरे कर्म की, वो भगवान जानता है हमने कितना बुरा कर रखा है। भगवान जानता है हमारे बुरे कर्मों को, हम अब उसकी इंटेंसिटी नहीं जानते क्योंकि हमें रियलाइज़ेशन नहीं है, पर ईश्वर को है। तो अगर हमारा कोई भी बुरा कर्म है और भगवान उस चीज़ को समझ रहा है, जान रहा है, तो भी वो हमारे को माफ़ कर रहा है, तो भी हमें वो रिलीफ़ के तौर पे उन्होंने हमें एक कॉन्शियस दी कि हम रेमेडीज़ कर सकें, उपाय कर सकें। और उपाय हमारे वर्क तभी करते हैं जब हमारे प्रारब्ध में होता है, और तब भी करते हैं जब प्रारब्ध में नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक कर्म जो होता है ना, वो भी एक नया अर्जित हो रहा है इस जन्म में, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंसान रेमेडी कर रहा है, किसी गरीब को रोज़ खाना दे रहा है। उसने बहुत बुरे कर्म किए इंसान ने, पर उसने एक ये रेमेडी करनी शुरू कर दी कि वो रोज़ किसी गरीब को कुछ ना कुछ खाने को देता है। रिपीटेडली वो कर रहा है तो उसका पुण्य कर्म अर्जित इसी जन्म में होना शुरू हो गया।
तो चाहे उसने बुरे कर्म पास्ट लाइफ में या इस जन्म में कितने ही बुरे करे हों, उसको जो खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है, उसके साथ साथ जो उसने एक ये पॉजिटिव रेमेडी शुरू कर दी कि एक गरीब को रोज़ खाना देना, उसकी आत्मा को तृप्ति पहुंची, उसने खाना खाया, जो आशीष निकला और जो सत्कर्म पुण्य कर्म अर्जित हुआ, वो इस जन्म में भी उस इंसान को, बुरे इंसान को बेनिफिट दे जाएगा और उसकी नेक्स्ट लाइफ में भी दे जाएगा। तो इसी वजह से हमें कोई भी रेमेडी करनी छोड़नी नहीं है। कई दफ़ा रेमेडीज़ गलत बताई जाती हैं। बहुत लोग होते हैं जो अज्ञानी होते हैं, इतनी नॉलेज नहीं रखते, या आपको वही भेड़-चाल वाली रेमेडी बता देते हैं कि कॉपी पेस्ट मारा, सबको वही बता दी। तो उन रेमेडीज़ से नहीं भला होता। रेमेडीज़ हर एक के लिए कस्टमाइज़ की जाती हैं, कंस्ट्रक्टिवली बनाई जाती हैं कि किस इंसान की प्रॉब्लम देखते हुए कि क्या रेमेडी उसको सूट करेगी, तब वो रेमेडीज़ वर्क करती हैं। अगर आप सच्चे दिल से रेमेडीज़ करो और जो परहेज़ बताए जाते हैं वो करो, तो आपको फ़ायदा होगा और ऑटोमेटिकली आपका विश्वास इस बात पे जगेगा कि हम सिर्फ दुःख भोगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ कष्ट भोगने के लिए नहीं आए हैं, हम सुख के लिए भी आए हैं इस धरती पे। इसलिए भगवान ने हमारे को, अगर हमारे कर्मों द्वारा अर्जित जो हमारी कुंडली होती है, उसके हिसाब से हमें जो पीड़ाएँ मिलती हैं, उसमें हमें रिलीफ़ भी मिलता है। हाँ, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिलीफ़ शायद ना मिले, हमारे कर्म इतने बुरे हों, पर भगवान ने फिर भी हमारे साथ ऐसा नहीं किया कि हमारे को दुःख ही दुःख मिले, हमें सुख के क्षण भी मिलते हैं। इसलिए जिस तरीके से हम भगवान पे भरोसा करते हैं, भक्ति उनकी करते हैं, उसी तरीके से हमें रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। अगर किसी की बताई रेमेडी से रिलीफ़ नहीं मिल रहा, इट मीन्स या तो रेमेडी करने में कोई कमी हो रही है या रेमेडी गलत बताई जा रही है, जो आपके केस के हिसाब से नहीं सूट कर रही है, या आपके घर में नॉनवेज और शराब का सेवन हो रहा है, या किसी भी तरीके के अन्य कुकर्म हो रहे हैं, गलत कार्य आपसे हो रहे हैं, या आपके किसी फैमिली मेम्बर से हो रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली रेमेडी की काट कर रहे हैं, रेमेडी को ख़त्म कर रहे हैं। कई दफ़ा पितृदोष होने के कारण या पितृ नाराज़ होने के कारण भी रेमेडीज़ वर्क नहीं करती, और कई दफ़ा तांत्रिक अभिकार होने के कारण, तांत्रिक कर्म होने के कारण, काले जादू के कारण भी आपकी की हुई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ वर्क नहीं करती। तो ऐसे में आपको नेगेटिविटी से रिलेटेड इशू भी दूर करने की ज़रूरत है। घर की शुद्धि हो, आपकी शुद्धि हो, घर की प्रोटेक्शन हो, आपकी प्रोटेक्शन हो, एंड फिर आप रेमेडीज़ को ट्राई करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ को, तो आप उन्हें वर्क करता हुआ देखेंगे। आप मंगा सकते हैं किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमारे से धुनी, उसको यूज़ कीजिए घर में, आपको आराम आएगा। और कोई भी आपका पर्सनल इशू है, वो आप कंसल्टेशन पे बुक कीजिए मेरे साथ, एंड जो भी आपकी इशू से रिलेटेड रेमेडी होगी वो मैं आपको बताऊंगा जो आपको करनी होगी। एंड रेमेडीज़ हर इंसान की अलग होती हैं, इस बात को समझिए। सारे इंसान एक जैसे नहीं है कि सबकी रेमेडी सेम हो जाती है। हाँ, बहुत केसेस में सेम भी होती है ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हुए, बट उसके बावजूद हर इंसान अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर एक की कुंडली अलग है। तो उसके हिसाब से भी रेमेडीज़ बदलती हैं, और नेगेटिविटी के आप पेशेंट हैं तो भी रेमेडीज़ बदलेंगी, नहीं है पेशेंट तो भी बदलेगी। आपके प्रोफेशन को देखते हुए, आपके वर्क एनवायरनमेंट को देखते हुए, आपके घर के हालात को देखते हुए भी रेमेडीज़ चेंज होती हैं। और अगेन इंसान का फेथ कैसा है उस पे भी रेमेडीज़ डिपेंड करती हैं। तो ऐसा नहीं है रेमेडीज़ वर्क नहीं करती हैं, आप चाहे कितनी अगर रेमेडीज़ कर के थक गए और जगह से, एक बारी ज़रूर मेरी दी हुई रेमेडीज़ ट्राई कीजिए, आपको निश्चित ही आराम आएगा। पहले घर की शुद्धि कीजिए, धुनी मंगाइए हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, घर में जलाइए, जिससे घर शुद्ध हो जाए, जो भी नेगेटिविटी है बाहर निकल जाए। प्रोटेक्शन पहनिए हमारी दी हुई लॉकेट। उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ जो हम बताएंगे आपके केस के हिसाब से, वो आप ट्राई कीजिए। एंड बहुत ही ज़्यादा संकट है, बहुत ही ज़्यादा आप पे तंत्र मंत्र हो रखा है, बहुत सालों का हो रखा है, तो आप हमारे नारियल मंगवाइए क्रिया वाले, उनसे उतारा कीजिए अपना, नारियल जलाइए हवन कुंड में, बड़े से बड़ा संकट आपके ऊपर से उतर जाएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।